नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ गांव की सरकार जो ग्राम पंचायत होती है इसमें आरटीआई कैसे लगाते हैं और इसमें गांव से जुड़े हुए जो भी गांव में विकास के कार्य होते हैं उनमें जो शासन की राशियां खर्च होती हैं उन राशियों के बारे में आप कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके ग्राम सभा ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या विकास के काम किए हैं। गांव में जो तालाब, जो कुएं, जो सड़कें निर्माण होती हैं, इन सब में यदि कोई राशि खर्च होती है, उस राशि को समुचित तरीके से खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, इन सब से जुड़ी हुई जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहां पर आवेदन प्रस्तुत करना है, ये आज सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। गांव जो होता है, ग्राम समाज, उसमें सचिव और सरपंच ये दो लोगों की अहम भूमिका रहती है और जो ग्राम का सचिव होता है वह सचिव सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसे लोक सूचना अधिकारी का दायित्व रहता है। कोई भी जानकारी यदि गांव के संबंध में प्राप्त करना है तो वो ग्राम पंचायत के सचिव अर्थात लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत के नाम पर आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और उस आवेदन के साथ 10 रुपये मूल्य का स्टाम्प पेपर, यदि स्टाम्प पेपर उपलब्ध ना हो सके उस दशा में 10 रुपये मूल्य का पोस्टल ऑर्डर आपको आवेदन के साथ लगाना पड़ेगा। और जो भी आप जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उस संबंधित ग्राम पंचायत के बारे में आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह सचिव लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत के नाम पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप प्रस्तुत करेंगे और जैसे ही वो आपका आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव अर्थात लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होगा तो उस आवेदन पर वह आपको निर्धारित जो समयावधि है 30 दिन की सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 30 दिन के अंदर जानकारी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उस 30 दिवस के अंदर संबंधित ग्राम के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आपको एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, आप सूचना के अधिकार अधिनियम में जब भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं उस आवेदन पत्र पर समुचित न्याय शुल्क जो निर्धारित की गई है 10 रुपये मूल्य का स्टाम्प अथवा पोस्टल ऑर्डर वो अनिवार्य रूप से लगाएं। इसके साथ ही यदि आप रजिस्टर डाक से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना स्वयं का पता लिखा हुआ 25 रुपये डाक खर्च का लिफाफा संलग्न करें ताकि जो ग्राम पंचायत के लोक सूचना अधिकारी हैं वो आपको आपके उस लिफाफे में जानकारी आपको प्रस्तुत कर सकें। आपको जो अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास भेजना है वो रजिस्टर डाक के माध्यम से आप अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास भेजें ताकि आपका आवेदन समुचित माध्यम से समुचित संबंधित व्यक्ति तक पहुंच सके। आपको एक अन्य जानकारी मैं बताना चाहता हूं। मेरे द्वारा इसमें बताया गया कि यदि कोई भी आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये मूल्य का स्टाम्प अथवा पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य है। परंतु जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं अर्थात बीपीएल कार्ड धारक जो व्यक्ति हैं उनको इसकी छूट है और उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ अपने बीपीएल कार्ड के नंबर का उल्लेख करना है और उस बीपीएल कार्ड की छाया प्रति साथ ही आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है।
और इस तरह से BPL कार्ड धारक को इस 10 रुपये मूल्य के शुल्क से छूट है और इसके बाद जो दस्तावेज प्राप्त होने हैं उस दस्तावेज़ों के लिए जो शुल्क निर्धारित है उस भी उनको छूट है, अर्थात उनको निःशुल्क जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। ये जानकारी आपको मैंने पंचायत से सूचना के अधिकार में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस संदर्भ में थी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे द्वारा अन्य वीडियो भेजे गए हैं जिसमें और भी जानकारियाँ इससे जुड़ी शामिल हैं।